डांगी सांस्कृतिक विकास संघ रांची के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह 20 दिसंबर 2025 को पुराने विधानसभा परिसर रांची में संपन्न हुआ। समारोह में श्री संजय कुमार दांगी अध्यक्ष दांगी, मनीष देव महामंत्री, पवन कुमार दांगी कोषाध्यक्ष दांगी, रामविलास प्रसाद तथा दांगी सुशील कुमार तरन उपाध्यक्ष दांगी, श्रीमती संगीता कुमारी दांगी, राजन कुमार सिन्हा, शैलेश कुमार दांगी सहायक मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर बिहार गयाजी के टेकारी के माननीय विधायक श्री अजय कुमार दांगी एवं दांगी श्रीमती विनीता कुमारी सेवानिवृत्ति महाप्रबंधक JVVNL अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अध्यक्षता संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री दांगी अमरेंद्र कुमार ने की। श्री दांगी सुरेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में चुनाव समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन पूर्व महिला उपाध्यक्ष दांगी नीता सिन्हा के द्वारा की गई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित दांगी सांस्कृतिक विकास संघ रांची के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं दांगी सांस्कृतिक विकास संघ रांची के कार्यों को बिना किसी पक्षपात व द्वेष के अपने पद का नाम लेने का कार्य करूंगा। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुचित कार्य नहीं करूंगा। मैं संघ के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। जय दांगी बोलेंगे सब। सबसे पहले पूरे दांगी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं पूरे दांगी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज चुनाव समिति के द्वारा एक अध्यक्ष पद, महामंत्री पद और कई पदों का जो रिक्तियां था उसको वोटिंग के द्वारा चुन करके सदस्य को बनाया गया और संजय कुमार दांगी अध्यक्ष बने और कई पदों पर कई लोग अपने अपने दायित्व को लिया। तो मैं सब लोग को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड है और दांगी सांस्कृतिक संघ या दांगी समाज के अभी भी कोई जगह नहीं है। जिस तरह बिहार में राजनीति में अपना लोग बाहुबली दिखाएं, बल संख्या बल दिखाया और विधायक बन जाए, तो इस तरह के संगठन को क्या संदेश देना चाहिए, कैसे एकजुट हो ताकि ये भी आने वाले दिनों में अपने प्रतिनिधित्व और राजनीति में अपनी सहभागिता दिखाएं। मैं अभी अपने भाषणों में कहा कि मैं इसके लिए दांगी भवन के लिए मैं प्रयास करूंगा कि रांची में एक भवन हो। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा और मैं यही कहा कि 24 जिला है, जिस तरीके से पटना में एक भव्य कार्यक्रम को आयोजन किया गया, तो हम सब लोग से आग्रह किए हैं, अध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अनुज बाबू से भी मैं आग्रह किया कि एक बार रांची में भी 24 जिला के जो हमारे लोग रहते हैं सब लोग को एक बार बुला करके एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए और अभिनंदन किया जाए, ताकि लगे कि हमारे लोग जहाँ जहाँ पर हैं एक बार मिलने जुलने का सब लोग का अवसर प्राप्त हो। जिस समय शपथ ग्रहण करने गए थे, टेम्पू से गए थे, पूरा मतलब बिहार नहीं बल्कि पूरा भारत उनको देख रहा था, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम एक किसान परिवार का लड़का थे और अपना जो जिंदगी मैंने जीना सीखा तो लगा कि नहीं, कुछ न कुछ काम करना चाहिए। तो सबसे प्रारंभिक जो मेरा कार्य था वो टेम्पू से स्टार्ट किया था। मैंने नौकरी पसंद आज तक नहीं किया, इसलिए पसंद नहीं किया
कि नौकरी करने के बाद समय नहीं मिल पाएगा, तो मैं अपना बिजनेस चालू किया। बिजनेस इसीलिए चालू किया कि शुरू से ही मेरा, बचपन से ही मेरा था कि मुझे समाज सेवा करना है और समाज के बीच में कुछ रहना है। तो लगा कि हम एक, पैसा कम था, पैसा नहीं था, तो मैं एक टेम्पू खरीदा था। टेम्पू खरीदने के पश्चात रात में टेम्पू चलाते थे, 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, या कभी दिन में चला लिया। और पार्ट टाइम जो समय मिलता था तो उसमें मैं अपने समाज सेवा में मैं काम करते रहता था। और मेरा राजनीतिक करियर वहीं से चालू हुआ। और शुरू से ही मेरा समाज के बीच में रहने का मुझे लगता था कि हम समाज की सेवा करें। आज देखिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव ने मेरे जैसा एक कार्यकर्ता को टिकट दे करके टेकारी विधानसभा में जो भेजा, आज देखिए टेकारी के महान जनता ने मुझे जिताकर एक विधायक बनाया। तो मैं टेकारी विधानसभा के साथ साथ मैं पूरा बिहार प्रदेश को, जहां भी मेरे महागठबंधन के लोग हैं, जो मुझे सब लोग मिलकर के मुझे जो मदद किया, सपोर्ट किया, तो रांची से के भी बहुत लोग मुझे मदद की, तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आज रांची में इसलिए आया हूं कि हमारे टेकारी के लोग, बहुत जगह के लोग यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने अभिनंदन करने के लिए मुझे बुलाया। तो मैं देखिए कि टेकारी के रांची में मैं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रांची में आया। जिस तरह से टेम्पू का तो काम करने वाला, हम काम करने वाले लोग हैं और काम में हम विश्वास रखते हैं। और कभी नहीं देखते हैं कि टेम्पू है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है। हम लोग तो जिस परिवार से जुड़े हुए हैं, खेती गृहस्थी करने वाले हैं, धान मकई मड़ुआ उपजाने वाले लोग हैं, तो हमको काम करने में कोई परहेज नहीं होता है। जो सा काम मिल जाए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो टेम्पू कहिए, रिक्शा कहिए, मोटरसाइकिल कहिए, जैसे भी कहिए, पैदल कहिए। देखिए कि टेकारी विधानसभा में हम 40-40 किलोमीटर पैदल चलते थे, क्योंकि जिस लोकतंत्र में हम लोग व्यवस्था में रहते हैं, तो हमारा 80% लोग गांव कस्बा खेती मजदूर काम करने वाला लोग होता है। तो उन लोगों को लगा कि नहीं, इस बार जो विधायक का जो कैंडिडेट है मेरे अकॉर्डिंग है, मेरी आवाज को उस सड़क से लेकर सदन तक उठाएगा। और गांव किसान कस्बा में रहने वाला की आवाज तो मैं सदन में जरूर उठाऊंगा कि मेरे लोग आज भी गांव देहात कस्बा में कैसे लोग रहते हैं, उनकी बात और भावना को मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ। आज के युवा पीढ़ी, मैं यही युवा पीढ़ी को मैसेज देना चाहते हैं कि संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। काम कोई छोटा नहीं होता है और कोई काम बड़ा नहीं होता है। मेहनत मेरा प्यार है। अभी मैं बता रहा था कि मेहनत एक ऐसा चीज है कि कोई भी आदमी कहीं से कहीं जा सकता है। तो युवा पीढ़ी से यही आग्रह करते हैं कि जिस काम को चुनिए, लेकिन मेहनत जरूर करिए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, IAS IPS BPS जो भी बनना हो, अपना पसंदीदा चुनिए और मेहनत करिए। ईमानदारी पूर्वक कोई काम को करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। दूसरा कोई भटकने से नहीं मिलने वाला। हमें तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और मैं इससे कोशिश करूंगा कि जो पीछे काम छूट गया है हमारे कार्यकारिणी के द्वारा, उसको मैं आगे बढ़ाऊं और पूरा करने का कोशिश करूंगा। भवन निर्माण एक बड़ी चुनौती है। भवन निर्माण का जहां तक बात है, हमारे समाज का जो जमीन है 2 जगह, और दोनों में कुछ परेशानी है। उसको मैंने सोचा है कि प्रशासन से मिलकर और नए ढंग से उसको समाधान करने का कोशिश करूंगा। और अगर समाधान हम लोग कोशिश कर रहे हैं हो जाती है, तो मैं उस पर भवन बनाने के लिए हम लोग समाज में जाकर सब लोगों से आग्रह करके और मैं उनसे कुछ सहयोग राशि लेके भवन जरूर बनाने का कोशिश करूँगा। मनीष जी, नई चुनौती है और 2 जगह जमीन है, दोनों जगह कुछ न कुछ अड़ंगाएं हैं। क्या नई जमीन खोजने की भी तलाश होगी? नई कार्यकारिणी के आने के साथ उनको नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और जो भी विवाद होगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है नई पर भी विचार करेंगे, लेकिन इस कार्यकाल में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस कार्य को हम लोग किया जाए। विधायक जी का भी समर्थन मिला? विधायक जी का पूरा समर्थन मिला है, क्षेत्रीय झारखंड के कई लोगों का भी पूरा समर्थन मिला है और हम लोग इस कार्यकाल को करेंगे, इस कार्यकाल में ही पूरा करेंगे।